नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग सुखी, संपन्न और स्वस्थ होंगे। मित्रों, हर मनुष्य ये चाहता है कि हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, हम सदैव सुखी रहें, आनंदित रहें और अपने अच्छे-अच्छे कार्य करते रहें। तो मनुष्य ने अगर जीवन पाया है तो सुख और दुख दोनों जीवन के हिस्से होते हैं और मनुष्य को दोनों को भोगना पड़ता है। तो मित्रों, आज हम इसी पर आपसे चर्चा करेंगे कि हर व्यक्ति ये चाहता तो है कि हम समस्याओं में से मुक्त रहें, कष्टों से मुक्त रहें और फिर भी बहुत सारे इस युग में रहते हुए वो अनेक कष्टों को उठाता हुआ आ रहा है और समस्याओं से संघर्ष भी करता रहता है। आखिर वो क्या है जो मनुष्य को स्वाभाविक जीवन जीने से रोकता है? क्या यह संभव है कि मनुष्य संसार में सुख और शांतिपूर्वक जी सके? अवस्था और परिस्थितियां स्वयं में कोई समस्या नहीं होती हैं, उनके प्रति हमारे जो विचार होते हैं वही जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। समस्या का समाधान भी होता है। समस्या को राग द्वेष रहित होकर समझने से मनुष्य की मूल समस्या उसका प्रमाद है। प्रमाद अर्थात अपने को स्वयं धोखा देना। इसका समाधान है आत्मनिरीक्षण। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता रहता है तो वह जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। आत्मनिरीक्षण जीवन का आरंभ है। अहम भाव को पुष्ट करने के लिए क्रिया एवं चिंतन के त्याग को स्वयं में विकास होता है। अहंकारी व्यक्ति सदैव विवेक विरोधी कार्य करता रहता है। अपनी इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि ज्ञान तथा अनुभवों से वो कभी भी जो कार्य करता है उसमें सफलता उसको नहीं प्राप्त होती है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को देखते रहिए। तो मित्रों, हमारा जो बुद्धि विवेक है वो यदि सात्विक विचारों के द्वारा कार्य करता है तो उसमें सदैव सफलता मिलती रहती है। हमारा अहंकार हमारी सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया को अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? मित्रों, प्रेम के बिना प्रसन्नता संभव बिल्कुल नहीं है। प्रेम के बदले कुछ भी चाहना प्रेम नहीं है। प्रेमी हर कार्य को सहज भाव से, स्वभाव से, करुणा भाव से व अंतः प्रेरणा से जो कार्य करता है वही प्रेम होता है। प्रेम का एक ही नाम है ईश्वर। ईश्वर ही जीवन है। प्रभु की मांग जब अंतर्मन में उत्पन्न हो जाए तो सब कामनाएं अपने आप मिट जाती हैं। कर्म का फल भविष्य में होता है परंतु ईश्वर को मानने का फल वर्तमान में होता है। उसको जानने का, उसके आराधना करने का, उसको पाने का जो फल है वो वर्तमान में ही मिलता है। अगर शरीर को ढूंढोगे तो संसार में पाओगे और अपनी खोज करोगे, अंतर मन से सोचोगे तो आप परमात्मा को पाओगे। बल के द्वारा सेवा होती है, शक्ति के द्वारा सेवा होती है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है और विश्वास के द्वारा प्रभु का प्रेम मिलता है। जो
बिना परिश्रम अपने में प्राप्त हो जाए, उसी का नाम परमात्मा है। तो परमात्मा के सामीप्य में रहकर अपने अच्छे कार्य करना चाहिए और उसके आदेशों के अनुसार सदैव दूसरों का हित की भावना रखे हुए परमार्थ का कार्य करते रहना चाहिए।